वेलकम गाइस, टुडे वी मूव टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। आज का चैप्टर है कन्वर्जन ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्यों को परस्पर बदलना। आज हम सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना सीखेंगे। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें एक सब्जेक्ट और केवल एक वर्ब होती है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें एक मेन क्लॉज और शेष सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन का काम करती हैं तो नाउन क्लॉज कहलाती हैं, एडजेक्टिव का काम करती हैं तो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाती हैं, एडवर्ब का काम करती हैं तो एडवर्ब क्लॉज कहलाती हैं। तो हम मेन क्लॉज के साथ क्या कर सकते हैं? ये जो तीन क्लॉजेज हैं इनको जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन आज की जो हमारी बाध्यता है या जो हमको निर्देश हैं, हमें क्या करना है? सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें मेन क्लॉज के साथ केवल नाउन क्लॉज जोड़ना है, एडजेक्टिव और एडवर्ब को नहीं जोड़ना है। मतलब आप पहले ये सीख लो कि नाउन क्लॉज से हम कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। चलिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। Convert the following simple sentences into complex sentence by using noun clause। तो एक्सरसाइज नंबर 1, हम एक्सरसाइज नंबर 1 में जाते हैं। नंबर 1 सेंटेंस है आई डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस। उसकी जो भोलापन था, इनोसेंस का मतलब होता है उसका भोलापन, उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी अज्ञानता। तो क्या कहोगे? आई डिक्लेयर्ड, मैंने इस बात को की घोषणा कर दी थी। पास्ट टेंस है, देखो डिक्लेयर्ड। अब मैं कहूँ आई डिक्लेयर्ड, मैंने डिक्लेयर कर दिया था। क्या डिक्लेयर कर दिया था? वहाँ तो देखा उसने उसका भोलापन कि वो एक भोला भाला इंसान था। ये हो सकता है। तो मेन क्लॉज बना लो। क्या? आई डिक्लेयर्ड, क्या कर लो? आई डिक्लेयर्ड। ये एक मेन क्लॉज बन गई। इसको आप प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हो। इसके साथ आपको एक क्लॉज और जोड़नी है। मैंने घोषणा कर दी थी। अब मैं पूछूंगा क्या घोषणा कर दी थी? अगर उत्तर मिलेगा तो वो नाउन क्लॉज होगा। मैंने घोषणा कर दी थी, क्या क्या घोषणा कर दी थी मैंने? बताइए, ताकि ये शब्द आ जाए, मतलब ये भाव आ जाए। हिज इनोसेंस, उसकी भोला भालापन की मैंने घोषणा। अब एक बात देखना, यहाँ पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट मतलब सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। प्रेजेंट में क्या आएगा? पास्ट। फ्यूचर भी आएगा तो वुड, कुड, शुड, माइट ये शब्द आएंगे। और गो, गोज, डज नॉट गो, डू नॉट गो ऐसे शब्द नहीं आएंगे। हैज़ नॉट गॉन ये नहीं आएंगे। इज गोइंग, एम गोइंग ये नहीं आएगा। क्या आएगा? पास्ट में आएगा जो भी आएगा। वॉज गोइंग आ सकता है, वेयर गोइंग, हैड डन, हैड रिटर्न ऐसा आ सकता है। वॉज या वेयर आ सकता है। तो अब लगाओ आई डिक्लेयर्ड, उसकी इनोसेंस पर कोई एक सेंटेंस बना दो। दैट की कंजक्शन से जुड़ेगा दूसरा क्लॉज। दैट ही वॉज इनोसेंट। अब एडजेक्टिव लाओ। ही वॉज, वो था। अब नाउन नहीं आएगा। इनोसेंट, INNOCENT। मैंने घोषणा कर दी थी कि वह निर्दोष था। आई डिक्लेयर दैट ही वॉज इनोसेंट, उसे कोई पता नहीं था। नंबर 2, राम इज श्योर ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास। राम को कक्षा में प्रथम आने का पूरा विश्वास था। तो एक तो पहले मेन क्लॉज बनाओ, फिर उसमें पूछो क्या था। उत्तर अगर आ रहा है तो नाउन क्लॉज बनेगा। राम इज श्योर, राम को पूरा यकीन है। क्या यकीन है? यहाँ तो देखा ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास। अब हमको चाहिए सेंटेंस, सब्जेक्ट और वर्ब। तो ये बात आ जानी चाहिए उस सेंटेंस में। दैट क्या विश्वास है कि वह कक्षा में प्रथम आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट आता है। बड़ा अच्छा जोड़ा है इनका। क्या कहा मैंने? राम इज श्योर, मेन क्लॉज।
राम को पूरा यकीन है। क्या यकीन है? उत्तर भी मिल जा रहा है कि वह कक्षा में फर्स्ट आएगा। दैट ही विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। राम इज श्योर दैट he will stand first in the class. That he will stand first in the class. Ram is sure that he will stand first in the class. Number 3. The report of her failure has surprised us all. उसकी असफलता की रिपोर्ट, उसकी असफलता की सूचना has surprised us all, हम सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। उसकी फेल्यूर की रिपोर्ट ने हम सबको सरप्राइज्ड कर दिया है। तो अब क्या होगा? द रिपोर्ट ऑफ हर फेल्यूर। तो एक काम करते हैं, द रिपोर्ट ऑफ मतलब वो फेल हो गई है ना, तो क्या कहोगे? द रिपोर्ट कर देता हूं मैं, हैज सरप्राइज्ड अस ऑल। एक सेंटेंस बना देता हूं। जो सूचना है उस सूचना ने हमको सरप्राइज कर दिया है, हम सबको सरप्राइज कर दिया है। मेन क्लॉज क्या कहा मैंने? द रिपोर्ट हैज सरप्राइज्ड अस ऑल, हम सबको। क्या कहा? अब मैंने किसको छोड़ दिया? फेल्योर को, हर फेल्योर को छोड़ रखा है। हाँ, द रिपोर्ट हैज सरप्राइज अस ऑल। उसकी रिपोर्ट जो मिली है उसने हम सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। क्या क्या आश्चर्यचकित कर दिया है? ये भी नहीं बना, क्योंकि द रिपोर्ट ऑफ हर सरप्राइज अस ऑल। क्यों सरप्राइज कर दिया है? तब तो उत्तर मिल जा रहा है। क्यों से क्या बन जाएगा? एडवर्ब क्लॉज बन जाएगा। इसलिए ऐसा करो, द रिपोर्ट को तो लो, द रिपोर्ट के बाद लिखो। रिपोर्ट क्या थी? सरप्राइज अस ऑल, तो ठीक है, इसको याद रखना। द रिपोर्ट हैज सरप्राइज अस ऑल, ठीक है, लेकिन उसके बाद नहीं आ रहा डैट। फिर उसके बाद फिर नाउन क्लॉज नहीं बन पा रहा है, एडवर्ब क्लॉज बन रहा है। हमने नाउन क्लॉज बनाना है, तो द रिपोर्ट के बाद लिखा है। द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट है, क्या है रिपोर्ट? अब उत्तर आ जाएगा कि वह फेल हो गई है। द रिपोर्ट, बताओ, दैट, ये हम पूरा दूसरा क्लॉज जोड़ दे रहा हूं मैं, ये सब्जेक्ट के साथ, इसकी वर्ब बाद में लिखेंगे, और जो क्लॉज आने वाला है नाउन क्लॉज को इसके साथ लिख दे रहा हूं, क्योंकि तभी बन पा रहा है। वो सूचना, रिपोर्ट, प्रगति, क्या, कौन सी? कि वह फेल हो चुकी है। कौन सी रिपोर्ट है? दैट सी, हर है ना वहां, तो शी होगा। सी हैज फेल्ड, यहां पे हैज ही आया है ना, तो यह गलत हो जाएगा 2 बार। इज फेल्ड पैसिव में बना दो, लो अब सही हो गया। द रिपोर्ट दैट सी इज फेल्ड। अब देखो यहाँ पर दैट सी इज फेल्ड, ये नाउन क्लॉज है। रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट? कि वह फेल हो गई है, यहाँ कॉमा लगा दो। लो अब द रिपोर्ट की बाकी वर्ब को अब लिखो। क्या था? हैज सरप्राइज्ड अस ऑल, ये द रिपोर्ट के साथ आएगा। हैज सरप्राइज्ड अस ऑल, हैज सरप्राइज्ड अस ऑल। क्या बताया मैंने? बताओ।
क्या होगा मेन क्लॉज? द रिपोर्ट हैज सरप्राइज्ड अस ऑल। मेन क्लॉज दैट सी इज फेल्ड, नाउन क्लॉज। सेंटेंस क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन इसको हम किसके बाद लिखेंगे? द रिपोर्ट के बाद, तब नाउन क्लॉज बन रहा है, नहीं तो नहीं बन पा रहा है। नंबर 4, जो रिपोर्ट थी वो हमने यहाँ पर लिख दी। यस, द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू, उसके आने की सूचना सही नहीं है। द न्यूज समाचार, क्या है समाचार? ऑफ हिज कमिंग, इसको एक सेंटेंस बना दो। देखो, द न्यूज इज नॉट ट्रू, ये तो मेन क्लॉज है। द न्यूज इज नॉट ट्रू, लेकिन इसके बाद आप नहीं कर सकते हो, फिर नहीं बन पाएगा। जो न्यूज है उसके बाद नाउन क्लॉज लगाओ। द न्यूज दैट ही इज कमिंग, दैट ही विल कम, दैट ही कम्स। लो, द न्यूज आप पहले लिख लो नाउन, और द न्यूज इज नॉट ट्रू इसको बाद में लिखना। इज नॉट ट्रू को मेन क्लॉज का वर्ब बाद में लिखना। अब द न्यूज के बाद जो न्यूज है उसको लिख दो। समाचार, क्या है समाचार? ऑफ हिज कमिंग, उसके आने का। अब इसको सेंटेंस बनाओ उसके आने का, कि वह आएगा, कि वह आता है, कि वह आ रहा है। तो कैसे कहोगे? द न्यूज दैट ही इज कमिंग या ही विल कम, फ्यूचर का शांत बहुत अच्छा जोड़ा बनता है। ही विल कम, दैट ही विल कम, कॉमा लगा दो। दैट लो, ये बन गया आपका नाउन क्लॉज। ये मैंने नाउन क्लॉज लिख दिया द न्यूज के बाद, नाउन क्लॉज पूरा लिख दिया। अब द न्यूज का बाकी बचा हुआ हिस्सा, पहले वर्ब ले लो। क्या है? इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। अब क्या था हमने? मेन क्लॉज बताओ। द न्यूज इज नॉट ट्रू, ये है प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको हम मेन क्लॉज कहते हैं। और ये क्या है? दैट ही विल कम, ये है नाउन क्लॉज। सेंटेंस क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स। आज हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाना था? मेन क्लॉज के साथ केवल नाउन क्लॉज जोड़ना था, हम वो जोड़ रहे हैं। नंबर 5, टेल मी हिज डेट, हिज बर्थ प्लेस, उसका जन्म स्थान मुझे बताइए। टेल मी, मुझे बताइए। लो, ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, इतना ही। टेल मी, टेल मी का मतलब हुआ यू टेल मी। जो सब्जेक्ट है वो छिपा हुआ है, सामने खड़ा है, तो टेल मी, ये पूरा वाक्य हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस है। ये है मेन क्लॉज। क्या बताओ भाई, तुमको बताओ कि उसका जन्म कहाँ हुआ था। कि कहाँ, कहाँ को क्या कहते हैं? वेयर। वो की का भी काम कर रहा है, वेयर का भी काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वेयर को आप ये नहीं कहोगे कि एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा है, नहीं। टेल मी वेयर सी born, where she is born, where she was born। ये और क्या हो सकता है फिर? कहाँ है? टेल मी हिज बर्थ प्लेस। टेल मी, मुझे बताओ, डैट की ना, टेल मी वेयर, एक काम कर देता हूँ, वेयर हर बर्थ प्लेस इज। क्या बुरा है? अब ध्यान दो, टेल मी हिज है, ये हर नहीं आएगा। वेयर हिज बर्थ प्लेस इज, नहीं तो इससे भी अच्छा और था, इससे भी अच्छा और है, वेयर ही इज बोर्न। वेयर का प्रयोग किसके लिए होता है? स्थान प्राप्त करने के लिए, कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, नहीं कहाँ हुआ है। मुझे बताओ उसका जन्म कहाँ हुआ है। टेल मी क्या हो गया? यू टेल मी है ये। टेल मी क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। वेयर ही इज बोर्न क्या हो गया? नाउन क्लॉज। सेंटेंस क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 6, नो वन नोज हर एज। नो वन नोज,
ये हो गया आपका मेन क्लॉज। कोई नहीं जानता, क्या नहीं जानता? हर एज की उसकी उम्र क्या है। नो वन नोज व्हाट हर एज इज, ये हो गया नाउन क्लॉज। की, व्हाट का मतलब पहले क्या आया? की, और फिर आएगा क्या। नो वन नोज व्हाट हर एज इज, उसकी उम्र क्या है। कोई नहीं जानता है उसकी उम्र क्या है। नो वन नोज मेन क्लॉज, व्हाट हर एज इज नाउन क्लॉज। सेंटेंस क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दो टुकड़े, दो वाक्य होने, उपवाक्य कहते हैं इसको, क्लॉज को, दो उपवाक्य होने जरूरी हैं, तब कॉम्प्लेक्स बनता है। ही इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हिज इलनेस, अपनी बीमारी के बारे में उसने मुझे सूचना दी। ही इन्फॉर्म्ड मी, मेन क्लॉज। ही इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे सूचना दी। क्या सूचना दी? कि वह बीमार है। अपनी बीमारी की कहा ना, उसने नाउन बना दिया था कि वह बीमार है। अरे पास्ट टेंस है ये, इन्फॉर्म्ड है, कि वह बीमार था। ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही इज इल, नहीं हो सकता, ही वॉज होगा, दैट ही वॉज इल। जब हिंदी करोगे तो आप कहो उसने मुझे सूचना दी कि वो बीमार है, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन अंग्रेजी बनाओगे तो क्या लिखो? ही वॉज, इज नहीं लिख सकते हो, ये जब यहाँ पास्ट होता है तो। ही इन्फॉर्म्ड मी, मेन क्लॉज, दैट ही वॉज इल, नाउन क्लॉज। सेंटेंस क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट 8, प्लीज टेल मी हर फादर्स नेम। तो क्या होगा प्लीज टेल मी का? प्लीज टेल मी को प्लीज टेल मी ही रहने दो, क्या हो जाएगा? प्लीज टेल मी, मेन क्लॉज, हर फादर्स नेम में व्हाट हर फादर्स नेम इज, पूरा सेंटेंस बन गया। क्योंकि सब्जेक्ट भी चाहिए, वर्ब भी चाहिए आपको। कृपया मुझे बताइए, क्या बताइए? कि उसकी पिता की उम्र क्या है, कि उसके पिता का नाम क्या है, कि उसके पिता का एड्रेस क्या है। तो व्हाट शब्द जो है की का काम भी कर रहा है और अपना काम भी कर रहा है। अरे प्लीज भी है अभी, प्लीज टेल मी, ये क्या हो गया? मेन क्लॉज, जिसको आप प्रिंसिपल क्लॉज कहते हो। अब क्या आएगा? कृपया मुझे बताइए, क्या बताइए? कि उसके पिता का नाम क्या है। कि क्या दोनों हैं तो डैड नहीं लगाएंगे, व्हाट का ही काम करेंगे। व्हाट ने क्या काम किया? डैड का भी काम किया और व्हाट का भी काम किया, इसलिए हम डैड नहीं लगाएंगे। प्लीज टेल मी व्हाट हिज फादर्स नेम इज। तो क्या हो गया? प्लीज टेल मी प्रिंसिपल क्लॉज, व्हाट हिज फादर्स नेम इज नाउन क्लॉज। दोनों मिलके क्या बने? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आज आपने एक्सरसाइज नंबर 1 के माध्यम से सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज किया, लेकिन आपने नाउन क्लॉज प्रयोग करते हुए किया। क्या कहा मैंने? आज आपने सिंपल सेंटेंस को नाउन क्लॉज की मदद से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज किया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट किया। तो ये वीडियो आपको कितना समझ में आ रही है? क्लॉजेस का रिवीजन हो रहा है क्लास 9-10 के लिए, और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बच्चे देते हैं उनके लिए भी ये बड़ा उपयोगी है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद।